हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये आज के पेपर का मुख्य रूप से आप देख लीजिए, आप सभी के लिए एक अच्छी शुरुआत के साथ है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर में होगा, नवंबर में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बार क्लास 6 to 8 के लिए लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। तो जो बीएड वाले को इस बार बाहर कर दिया गया है 1 to 5 में, आप बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट बोल रहे हैं बाहर कर दिया गया है। मैं आपको आज पेपर का कटिंग भी दिखाऊंगा, न्यूज़ चैनल के बाकी क्लिप्स भी दिखाऊंगा, जहां पे एक तरह से वो कहा गया है कि बाहर कर दिया गया है। साथ में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय का जो पीआरटी का फॉर्म था, जिसको एग्ज़ाम दिया गया था, सभी बीएड वाले भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी संशोधन करने के लिए आ गया है कि आप डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स जोड़ दें। और वहाँ पे भी बता दिया गया है कि बीएड के कैंडिडेट्स उसमें अब नहीं पास किए जाएंगे। तो चलिए अभी हम फोकस कर रहे हैं जो आपको आज का न्यूज़ है कि आप क्लास 1 to 5 के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे डीएलएड वाले को अगले एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लास 1 to 5 के लिए क्वालिफाई करते हैं। 6 to 8 के लिए 52,000 वैकेंसी और 9 से 12 के लिए भी पुराने पद, रिक्त पद और जो भी नए पद हैं सबको जोड़ के कम से कम 50,000 के आसपास उसमें भी वैकेंसी आएगी। अब एक जो ये देखिए, ये राइट साइड में यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों के बारे में दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय। अब एक और चीज़, न्यूनतम अंक जो था, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32%, उसमें भी उसको भी कम करने की बात कही जा रही है, क्योंकि मिनिमम 75% सीट भरना है। हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम जो है, रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और 1 to 5 के लिए 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो थे उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी। मतलब उनका डीवी, सबका डीवी नहीं होगा, सिर्फ 1 लाख जो शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे उनका डीवी होगा और उसी पर रिजल्ट आएगा। और अगर एक और ज़रूरी चीज़, 75% रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है और 1 to 5 में 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है और वो भी नहीं मिल रहा है, 9 से 12 में 35% महिला के लिए रिजर्व है, वो भी नहीं मिल रहा है, तो महिला अभ्यर्थियों की जगह पर पुरुष अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। प्राइमरी और मिडिल में एक ही शैक्षणिक कैलेंडर यूज़ किया जाएगा। और आप अहर्ता भी देख सकते हैं कि इसका क्या है, ये आपको पहले से जानकारी है क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं। ये एक ट्वीट भी है एडुकेटर्स ऑफ बिहार का कि 7 लाख लोगों का डीवी नहीं होगा, सिर्फ 1 लाख शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का 1 to 5 में डीवी होगा। अब ये देख लीजिए, बीटेट सीटेट का है कि बीएड अभ्यर्थियों के वर्ग 1 से 5 में शिक्षक बनने संबंधित पात्रता के लिए शिक्षा विभाग, एडवोकेट जनरल और विधि विभाग से विचार विमर्श कर रही है। साथ ही विभाग को एनसीटीई के निर्णय का भी इंतजार है। इसके बाद अंतिम रूप से एक जो क्लीन चिट है वो डीएलएड को देना है और बीएड वाले को रोक देना है। यहाँ भी देख लीजिए पेपर का कटिंग कि बीएड वाले नहीं बनेंगे, प्राथमिक शिक्षक, पूरा पेपर का कटिंग बताया गया है। ये बैठक है उसका ही के बारे में बोला गया है। अब एसटीटी का जो आयोजन है, इसी माह पूरी होने के बाद परिणाम अक्टूबर के पहले वीक में या पहले पखवाड़े में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी मैं न्यूज़ जी बिहार झारखंड का न्यूज़ बता रहा हूँ कि बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी से झटका, बीएड अभ्यर्थी नहीं बन सकेंगे प्राइमरी टीचर, बीपीएससी के फैसले पर शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया। अब जो ये 1 लाख जो पद के लिए नई बहाली आने वाली है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। 52,000 पद 6 से 8 के लिए, 50,000 पद 9 से 12 के लिए, लगभग 1 लाख के आसपास ये पद रहेगा। अब ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तैयारी के लिए अभी से जुड़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी की बुक पकड़ना पड़ेगा। किसी के सहयोग से आप सपोर्ट में ले सकते हैं, पर किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपने पिछली बार देखा था, बड़े बड़े लोग, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा मानता हूँ, बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़े बड़े लोग बताने वाले, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान बताने वाले, बड़े बड़े टीचर बताने वालों ने बुक्स तक लॉन्च कर दिए थे, लेकिन क्या परिणाम हुआ? तो अंदाजिफिकेशन करके जो चल रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि अंदाजिफिकेशन पे पूरी बातें हो रही हैं,
तो उसके कारण क्या हुआ कि विद्यार्थी उसी पर फोकस्ड रहे। तो मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूँ, ये सब किसी पर फोकस्ड नहीं रहना है। आपको एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन पीडीएफ ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। मेन पॉइंट को आप या तो लिख लीजिए या तो मार्कर से मार्क कर लीजिए, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। आप क्योंकि अगला पेपर इस पेपर से भी टफ रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी और रिजल्ट में कट ऑफ भी हाई जाएगा। अब मैंने आपको बीएड वाले के बारे में क्यों बोला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो निर्णय लिया गया है, तो केवी ने प्राथमिक की बहाली में बीएड वाले को किया बाहर। 17 सितंबर तक डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा है। अब देख लीजिए पूरा, मैं आपके सामने इसीलिए ये लेके आया कि आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार बीएड को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ है वही। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं, मतलब डायलेमा में इतने दिन घूम रहे हैं कि बीएड वाले सोच रहे होंगे मेरा रिजल्ट आएगा। अरे भाई डायरेक्ट बोल दो जो करना है आपको, कि बीएड वाले अपने अगले क्लास में 52,000 सीट के लिए फाइट करना शुरू कर दें। और इस बार 1 to 5 के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी बता दिया गया है। तो आपको 15 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया नई बहाली की शुरुआत होगी। इससे पहले आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। आज 13 सितंबर हो गया है, आपके पास 1 महीना है फॉर्म आने का। आप 1 महीना में अपने कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लें। और जो भी इस बार बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी ने उनकी मांग पे डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर दी है कि आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करेंगे, आप वहाँ पे नीचे में देखेंगे आपके प्रोफाइल में डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स आ गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये शिकायत करते हैं कि साइबर कैफे वाले ने किसी और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या गलती से या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके लिए अपडेट्स भी लेके आऊँगा और जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलता है मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड सिर्फ एनसीईआरटी का मटेरियल को लेके आऊँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब